हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष साहब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में बेसिस और मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। जैसा कि आप सभी को पता है, इसके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पार्ट पूरा क्लियर किया हुआ है। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिस एंड मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग इज अ बेसिस ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, बुक कीपिंग जो भी कार्य करता है, जो भी काम करता है, उसी को आगे लेकर जाने का काम करता है अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी। ठीक है, बुक कीपिंग क्या करता है? रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट को या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का काम करता है, एनालाइज करने का काम करता है, क्लासिफाई करने का काम करता है। लेकिन उसको समराइज करने का काम कौन करता है? अकाउंटिंग करता है। उसे प्रॉपर तरीके से डिस्पैच करने का काम कौन करता है? अकाउंटिंग करता है। और अकाउंटेंसी का काम क्या होता है? ये सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद, इन सारी चीजों को देखने के बाद कंपनी के प्रोस्पेक्ट से प्रॉफिट एंड लॉस और साथ ही साथ उसके बैलेंस शीट बनाने का। बैलेंस शीट क्या होता है? एसेट और लायबिलिटी का हम लोगों को कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। यानी कंपनी के पास कितना प्रॉपर्टी और कितना कर्जा, उसके बारे में जानने का अधिकार अकाउंटेंसी में। तो यहां पर आपको देखने की जरूरत क्या है कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग में जब हम बात करते हैं तो किन किन सिस्टम से अकाउंटिंग सिस्टम चलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम में। 3 इंपॉर्टेंट मेथड होता है। कितने? 3। सबसे पहला, फिर सेकेंड मेथड एंड थर्ड मेथड। तो पहला मेथड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग कहते हैं कैश बेसिस। क्या होता है वो? कैश बेसिस। सेकेंड मेथड को हम लोग कहते हैं अक्रूअल बेसिस। अक्रूअल बेसिस। इस अक्रूअल बेसिस को हम लोग मर्केंटाइल बेसिस भी कहते हैं। मर्केंटाइल बेसिस। इसे कुछ लोग मर्चेंटाइल भी बोलते हैं, डजेंट मैटर। मर्केंटाइल बेसिस या मर्चेंटाइल बेसिस कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा मिक्स्ड बेसिस। मिक्स्ड बेसिस, जिसे कुछ लोग हाइब्रिड बेसिस भी कहते हैं। हाइब्रिड बेसिस। तो पहले 3 टाइप में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्या कहा मैंने? बेसिस और मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स आते हैं। पहला होता है कैश बेसिस, दूसरा होता है अक्रूअल या मर्केंटाइल बेसिस, तीसरा होता है हमारा मिक्स्ड या हाइब्रिड बेसिस। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? कैश बेसिस किसे कहा जाता है? अक्रूअल बेसिस किसे कहा जाएगा? मिक्स्ड बेसिस किसे कहा जाएगा? अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कैश बेसिस का मतलब क्या होता है? इफ एनी ट्रांजैक्शंस, अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इन कैश ओनली, यानी जब कोई भी ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ कैश लेता है, यानी अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और बदले में लेने वाला पैसा या दिया जाने वाला पैसा कैश में इन्वॉल्व, यानी ट्रांजैक्शन में सिर्फ कैश इन्वॉल्वमेंट लेता है, तो उसे हम लोग कैश बेसिस कहते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं और इलैबोरेट करने की कोशिश करूं तो देखो क्या बोल रहा हूं। इफ एनी ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ओनली इन कैश। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं परचेस करूं तो मुझे कोई भी पैसा मिलेगा, एनी रिसिप्ट ऑफ कैश, यानी पैसा लूंगा, या एनी पेमेंट ऑफ कैश, पेमेंट इन कैश। ठीक है, मैं पैसा लूंगा या पैसा दूंगा, तो ये दोनों ट्रांजैक्शन को हम लोग कहां पर डालेंगे? कैश बेसिस पर डालते हैं। ठीक है, यानी ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई भी लेन देन जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? कैश इन्वॉल्व होना चाहिए, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? कैश बेसिस कहते हैं। मैं माल खरीद रहा हूं, मैंने माल लिया, बदले में पैसा दिया, कौन सा बेसिस हो गया? कैश बेसिस। मेरे पास कोई वर्कर काम करता है, मैंने उसको पैसा दिया, कौन सा बेसिस हो गया? कैश बेसिस। वो आता है, रोज काम करता है, रोज पैसा लेकर जाता है, कौन सा बेसिस हो गया? कैश बेसिस हो गया। तो ये सारी चीजें जो हो गई वो कैश बेसिस। तो इसके अंदर सारे के सारे रिसिप्ट और सारे के सारे पेमेंट की हम लोग क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। यानी यहां पर रिसिप्ट और पेमेंट की क्या होगी बेटा? बात होगी। लेकिन ये रिसिप्ट और पेमेंट किस में इन्वॉल्व होना चाहिए? कैश में इन्वॉल्व होना चाहिए। किस में इन्वॉल्व होना चाहिए? कैश में इन्वॉल्व होना चाहिए। अंडरस्टूड? कैश बेसिस में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब बात करते हैं अक्रूअल बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस। ये अक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस नॉर्मली किस पर अप्लाई होता है? ये मर्केंटाइल बेसिस या अक्रूअल बेसिस नॉर्मली इनकम और एक्सपेंसेस पर अप्लाई होता है। किस पर अप्लाई होता है? इनकम और एक्सपेंसेस पर। सर कैसे ये अप्लाई होगा?
तो क्योंकि जब अगर हम इनकम और एक्सपेंसेस पर अप्लाई करने की बात करते हैं तो अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या आता है, या तो मुझे इनकम मिला या मिलने वाला है, या तो मैंने खर्चा किया या करने वाला हूं। क्या बोला मैंने, या तो, यानी अगर मैं इनकम के प्रोस्पेक्ट से बात करूं, ठीक है, या तो इनकम मैंने रिसीव्ड किया और येट टू रिसीव्ड, या रिसीव करने वाला हूं, ठीक है, या तो एक्सपेंसेस मैंने पेड किया और येट टू पेड, पैसा देने वाला हूं। सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं। या तो पैसा मिला या मिलने वाला है, मैंने खर्चा किया या करने वाला हूं। तो करने वाला हूं, इनकम मिला नहीं मिलने वाला है, वेदर इनकम रिसीव्ड और नॉट बट इट इज अकर्ड, मिलने वाला है। वेदर एक्सपेंसेस पेड और नॉट बट करने वाले हैं, एक्सपेंसेस तो हुआ है। लाइट बिल मुझे मैं पे करूं या ना करूं, आया तो है, तो इट इज अकरल बेसिस। मैंने कहीं पर काम किया, मुझे सैलरी मिला, इनकम मिला, नहीं मिला तो नॉट रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड और नॉट, लेकिन काम तो किया है, तो आज नहीं तो फ्यूचर में आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप के बेसिस को हम लोग क्या कहते हैं, अकरल बेसिस बोलते हैं या मर्केंटाइल बेसिस बोलते हैं। जो चीजें जो इनकम और एक्सपेंसेस हो जाती है या होने वाली है, वो दोनों चीजें रिकॉर्ड करता है, वेदर इनकम रिसीव्ड और येट टू रिसीव्ड, मिला नहीं है, मिलने वाला है, फ्यूचर में मिलेगा। एक्सपेंसेस पेड और येट टू पेड, यानी पेड करना बाकी है। तो ये दोनों चीजें आपकी कहां पर आएगी, अकरल बेसिस में आती है। और थर्ड टाइप होता है मिक्स्ड बेसिस या हाइब्रिड, जिसके अंदर ये दोनों ट्रांजैक्शन कंबाइंड हो गए। मिक्स्ड बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बोला बेटा मैंने, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, कैश बेसिस प्लस अकरल बेसिस, यानी जहां पर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड या हाइब्रिड। अभी की बोलोगे सर कैसे पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूं मैं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, मानो मैंने कोई असेट खरीदा, तो अगर मैंने असेट्स खरीदा, असेट्स मैंने क्या किया, परचेज किया हुआ है, तो इसका मतलब मैंने उसको कैश पे किया है, और अगर मैंने उसको कैश पे किया है तो क्या हो गया, वो कैश बेसिस हो गया। कोई तकलीफ, सिंपल। लेकिन असेट खरीदने के बाद उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो सकती है, डेप्रिशिएट हो सकती है, उसका मेंटेनेंस होना पड़ेगा, उसमें तेल पानी लगेगा, कुछ डालना पड़ेगा। मैंने बाइक खरीदा तो बाइक खरीदने के बाद उसकी सर्विसिंग वगैरह के खर्चे आएंगे। तो असेट खरीदने के बाद एक्सपेंसेस रिलेटेड विद असेट एक्सपेंसेस रिलेटेड विथ असेट, यानी असेट से जुड़ा हुआ जो भी खर्चा है वो मेरा कौन से बेसिस पे आ जाएगा, अकरल, ठीक है, यानी वो खर्चा मैंने किया या नहीं किया, पे किया या नहीं किया, लेकिन करना तो पड़ेगा, मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा, तो वो एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, अकरल बेसिस में आ जाने वाला है। तो इसका मतलब मिक्स्ड और हाइब्रिड में ये दोनों चीजें साथ में कंबाइंड हो जाती है, ठीक है। वापस मैं कह रहा हूं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम 3 बेसिस पर चलता है, या तो कैश बेसिस, या तो आप अकरल बेसिस पे बोल सकते हो, यानी जहां पर पैसा मिला या मिलने वाला है, पैसा दिया या देने वाले हो, ये दोनों चीजें आती है। मिक्स्ड बेसिस और हाइब्रिड बेसिस में क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एज वेल एज अकरल, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या दिया, असेट, मैंने असेट खरीदा, परचेस किया, तो मैंने पैसा पे किया, तो वो कैश बेसिस हो गया। लेकिन इस असेट्स को मेंटेन करने के लिए कुछ खर्चे लगेंगे, उस खर्चे को क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस अकरल बेसिस पे आ जाएगा। कोई तकलीफ, इतने में कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर किसी तरीके की डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन पे आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।